आज की कहानी भी बहुत ही फेमस कहानी है और शायद आपने सुन भी रखी होगी। देखते हैं। द टॉकेटिव टॉर्टस। टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। टॉर्टस का मतलब है कछुआ। तो ये कहानी है एक बातूनी कछुए की। वन समर, एक गर्मी के दौरान क्या हुआ? सम स्वॉन्स, कुछ हंस, डिसाइडेड, इन हंस ने क्या डिसाइड किया? डिसाइड करने का मतलब होता है निश्चय करना। टू स्टे, स्टे का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर जगह पे रहना। इन अ फार अवे लेक, फार अवे का मतलब है जो बहुत दूर हो, और लेक का मतलब है झील। कि एक बार गर्मियों में क्या हुआ कि कुछ हंस जो थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक दूर जो झील है वहाँ रहेंगे। ये डिसाइड किया उन्होंने। दे न्यू, वे जानते थे। दे कुड क्विकली फ्लाई, कि वे बड़ी शीघ्रता से उड़ के और झील के पास जा सकते थे। ये उनको पता था। बट लेकिन अ टॉर्टस न्यू, लेकिन एक कछुआ इस बात को जानता था। ही वुड बी एबल टू ट्रेवल द, बट अ टॉर्टस न्यू ही वुड बी अनेबल टू ट्रेवल सच अ लॉन्ग डिस्टेंस। कछुआ जो था उसको ये पता था, वो ये जानता था कि वो इतनी ज़्यादा ट्रैवल, सच अ लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब है इतनी लंबी दूरी, सच अ लॉन्ग डिस्टेंस जो है, इतनी लंबी दूरी जो है उसकी यात्रा नहीं कर पाएगा। कछुए को पता था कि मैं जो है इस एबल नहीं हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि इतनी लंबी यात्रा कर पाऊँगा। हंस तोड़ के चले जाएंगे लेकिन मैं नहीं जा पाऊँगा। द स्वान्स मेड अ स्मार्ट प्लान। अब ये जो हंस थे इन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट प्लान बनाया, यानी कि बहुत ही चतुर योजना बनाई। एज दे, एज यहाँ पे आया है बिकॉज के सेंस में। क्यों बनाया हंस ने स्मार्ट प्लान? इसलिए बनाया क्योंकि दे डिड नॉट विश, उनकी ऐसी इच्छा नहीं थी, वे ये नहीं चाहते थे टू लीव, लीव का मतलब है छोड़ना, देयर फ्रेंड। अब ये जो कछुआ था ना, ये कछुआ इन हंसों का दोस्त था। बिहाइंड का मतलब है पीछे। तो हंस जो थे उनकी ऐसी इच्छा नहीं थी, वो ये नहीं चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे? अपने दोस्त को पीछे छोड़ना। वे ये नहीं चाहते थे कि हम तो चले जाएं और कछुआ पीछे रह जाए। तो अब क्या किया इन्होंने? दे ईच हेल्ड, देखो होल्ड, इसकी होल्ड का मतलब पकड़ना, इसकी सेकंड फॉर्म है हेल्ड। वन एंड ऑफ अ स्टिक, स्टिक का मतलब है कोई लकड़ी या कोई छड़ी। इन देयर बीक्स, बीक का मतलब होता है चोंच। तो क्या किया इन्होंने? एक लकड़ी ली और दे, यानी कि दोनों ने पकड़ा। दे ईच हेल्ड वन एंड ऑफ अ स्टिक, लकड़ी जो थी उसके दोनों किनारों को हंसों ने अपनी चोंच में पकड़ लिया। वाइल, जबकि द टॉर्टस हेल्ड, और कछुए ने क्या किया? हेल्ड द सेंटर विद हिज टीथ, कछुए ने वो जो लकड़ी थी उसके बीच के हिस्से को अपने दांतों से पकड़ लिया। ठीक है, द टॉर्टोइस हेल्ड है ना, पकड़ लिया। द सेंटर यानी कि जो लकड़ी थी, इस लकड़ी के दोनों सिरों को तो हंस ने पकड़ लिया, और ये जो बीच वाला हिस्सा था इसे इस कछुए ने अपने दांतों से पकड़ लिया। बट लेकिन द स्वान्स वार्नड हिम, हंस जो थे इन्होंने कछुए को चेतावनी दी। किस बात की चेतावनी दी? डू नॉट टू स्पीक, कि बोलना मत, और नहीं तो यू वुड क्रैश। देखो क्रैश का मतलब है कोई चीज़ मूव करते हुए जब किसी चीज़ से टकराती है ना बहुत ज़ोर से, उसको बोलते हैं क्रैश कर जाना। जैसे प्लेन क्रैश कर जाता है। और यू वुड क्रैश टू द ग्राउंड, कि बोलना मत, नहीं तो तुम सीधे क्रैश कर जाओगे और सीधे गिर के और ज़मीन से
टकरा जाओगे, बिल्कुल गिर जाओगे यहाँ से और सीधे गिर के ज़मीन से टकराओगे। बट लेकिन द टॉकेटिव टॉर्टस, लेकिन ये जो बातूनी कछुआ था, डिड नॉट लिसन, इसने नहीं सुना, यानी कि इसने हंसों की बात नहीं मानी, हंसों की चेतावनी पे ध्यान नहीं दिया। फिर क्या हुआ? एज ही ओपन्ड हिज माउथ टू स्पीक, जैसे ही, यहाँ ही आया कछुए के लिए, जैसे ही इस कछुए ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, ही लॉस्ट हिज ग्रिप, तो कछुए ने अपनी, ग्रिप का मतलब होता है पकड़, ऑन द स्टिक, तो कछुए ने छड़ी के ऊपर या लकड़ी के ऊपर अपनी पकड़ को खो दिया। एंड फैल टू द ग्राउंड, फाल की सेकंड फॉर्म है फैल, इसका मतलब है गिरना, और सीधा जमीन पे गिरा। मॉरल, क्या मॉरल है इस कहानी का, क्या संदेश मिलता है इस कहानी से? वी मस्ट लर्न टू वेट एंड बी पेशेंट, बी का मतलब है होना, और पेशेंट का मतलब होता है धैर्यवान होना, धीरज रखना। वी मस्ट लर्न, कि हमें इस बात को जरूर सीखना चाहिए, क्या? इंतज़ार करना और पेशेंट होना, यानी कि हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, हमें इंतज़ार करना आना चाहिए। ये कछुआ जो था, इसने अब पेशेंस को जो है नहीं रखा, यानी कि इंतज़ार नहीं किया, थोड़ी देर अगर वेट कर लेता तो पहुंच जाता ये भी हंसों के साथ, ठीक है।